एक लड़का जो अपने दोस्तों के साथ हमेशा की तरह अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जीता है, पर एक दिन उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है जब उसे ये पता लगता है कि वो असल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग निंजा क्लैन से बिलोंग करता है। साथ ही अब उसके ऊपर दूसरे क्लास के लोग भी उसे जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ चुके हैं, लेकिन उसकी फैमिली में और भी कुछ ऐसे राज हैं जिसके बारे में उसे भी नहीं पता, और वो अपने क्लैन को बचाने के लिए नॉर्मल स्टूडेंट से स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बनने के लिए निकल पड़ता है। कहानी की शुरुआत एक मिडिल स्कूल में पढ़ रहे लड़के से होती है जिसका नाम इटोकी है, जो कि पढ़ाई में बहुत तेज होता है, पर उसके दोस्त उसे कुछ मेमोरीज बनाने के लिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से जिंदगी नहीं जी जाती। इटोकी जब घर की ओर जाने लगा तब एक लड़की उसके पीछे पीछे चल रही थी जिसका नाम कोसे है। इटोकी को ये अच्छा नहीं लग रहा कि वो उसके पीछे पीछे चल रही है, इसलिए वो उसे अपने बगल में चलने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि वो सिर्फ वही कर रही है जो उसकी मदर ने उसे करने को कहा है। साथ ही यहाँ पर यह भी पता चलता है कि दोनों बचपन के ही दोस्त और पड़ोसी भी हैं। इटोकी कोसे से उसका मास्क नीचे करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। इटोकी अपनी जिम्नास्टिक्स क्लास में जाता है जहाँ पर असल में इटोकी की जिम्नास्टिक स्किल्स काफी बेहतरीन है, जिसके कारण उसके टीचर ने उसे हायर लेवल में जाने का सजेशन दिया। इटोकी अपने घर जाते हुए यही सोचने लगा कि आखिर उसकी जिंदगी का क्या होगा, और जैसा कि इटोकी जिम्नास्टिक्स में काफी अच्छा था तो वो चलते कूदते अपने घर की ओर जाने लगा, जहाँ रास्ते में एक लड़की उसको ये सब करते देख रही थी। इसके बाद इटोकी के अंकल को दिखाया जाता है जहाँ वो एक स्टोर में कैशियर की जॉब करते हैं जिनका नाम टोकी साडा है, और साथ ही यहाँ पर यह भी पता चलता है कि इटोकी के अंकल जिस स्टोर में काम करते हैं वहाँ की मैनेजर और कोई नहीं बल्कि इटोकी की मॉमी है, और इटोकी की फादर की अब डेथ हो चुकी है। अगले दिन जब इटोकी अपने स्कूल पहुंचा तो ड्रॉअर के अंदर उसे एक लव लेटर मिलता है जो कि उसके लाइफ में उसे पहली बार मिला है, और ये लेटर उसी लड़की ने दिया है जो कि काफी समय से छुप छुप कर उसे देखती आ रही है। वो उसे सारी बातें बताते हैं कि उसने उसे ट्रक डॉज करते हुए देखा, और इटोकी के लिए कुछ एबिलिटीज से ये लड़की काफी इम्प्रेस थी, और अब अगर किसी की लाइफ में इतना बड़ा चमत्कार हो और वो उसे हाँ से जाने दे, ऐसा हो सकता है क्या? तो इटोकी भी हर लड़की की तरह उसे हाँ कर देता है। अब जब इसके बाद वो घर पहुंचा तो उसकी मदर ने पहली अंदाजा लगा लिया कि इटोकी को जरूर किसी लड़की ने प्रपोज किया है। वो इटोकी को इस बात पर काफी चिढ़ाने लगती है क्योंकि इटोकी अपनी लाइफ में पहली बार किसी लड़की को डेट करने जा रहा है। उस लड़की ने उसे संडे के दिन डेट पर मिलने के लिए बुलाया था, पर उसकी मदर नहीं चाहती है कि वो क्लासेस स्किप करके किसी डेट पर जाए, और यहाँ पर उसकी मदर ऐसा क्यों नहीं चाह रही है तुम्हें आगे पता चलेगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम सातोमी है। संडे का दिन आते ही इटोकी किसी तरह अपनी मॉम को चकमा देते हुए अपने अंकल की मदद से डेट पर आ जाता है। इटोकी किसी लड़की के साथ पहली बार डेट पर आया है जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, जिस पर सातोमी ने उसे अपने घर चलने को कहा। देख रहे हो, पहली डेट पर ही घर पहुंच गया। यहाँ पर इटोकी पहली बार किसी लड़की के घर आने के कारण काफी नर्वस था। तभी सातोमी अचानक से अपने कपड़े उतार कर उसके पास आ जाती है। अब ये सब होते देखकर उसे लगने लगा कि शायद उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है और अभी कोई निकल कर उसे धप्पा कर देगा। इटोकी ने जब बेड के नीचे देखा तो वहाँ एक निंजा था जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसके चेहरे से खून निकलने लगा। तभी सातोमी भी उसके ऊपर अटैक करने को तैयार हो गई, और साथ ही काफी सारे निंजास भी वहाँ आ गए थे। अचानक वहाँ किसी ने स्मोक ब्लास्ट किया, और तब कोसे वहाँ उसे बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। कोसे इटोकी को कार के अंदर ले गई जहाँ उसकी मदर के स्टोर में काम करने वाले लोग थे। वो इटोकी को यंग मास्टर कहते हुए उसे माफी मांगने लगे क्योंकि उनकी गैर जिम्मेदारी के कारण इटोकी को ये सब देखना पड़ा। उनकी कार आगे जाकर टकरा गई जिस पर वो इटोकी को भागने के लिए कहते हैं, और इधर वो लोग निंजा से फाइट कर रहे थे। इटोकी काफी दूर तक इस तरह भागता रहता है जिससे वो काफी थक गया था। इतने में एक पुलिस वाला आकर उससे पूछताछ करने लगा, जिस पर वो पुलिस वाले को अपने साथ हुई सभी चीजों के बारे में बताता है, और पुलिस वाला कुछ कहता अचानक कोई आकर उसे मार देता है, और इससे पहले कि इटोकी समझ पाता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, कोई इंसान आकर उसे बांध देता है। इतने में सिगरेट पीते हुए उसके अंकल वहाँ आ गए जिसे देखकर वो सभी डर रहे थे। साथ ही यहाँ पर वो सभी उन्हें ब्लैक डेविल कहने लगते हैं। उसके अंकल पुलिस वाले से उठने को कहने लगे क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है। इटोकी के अंकल एक सूट पहनकर एक झटके में उन निंजास को मार देते हैं। इतना सब होने के बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो कोसी की गोदी में लेटा हुआ था। इटोकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस पर हमला क्यों किया गया और वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इटोकी के अंकल उसे कार से बाहर निकालते हैं जहाँ इटोकी को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अभी कहाँ हैं। तभी उसे दिखाया गया जहाँ वो काफी हैरान था क्योंकि इटोकी काफी सारे लोगों के बीच बैठा हुआ है। तभी उसकी मदर भी वहाँ आ गई और वो इटोकी से कहने लगी कि उसे यहाँ उन्हें मॉम ना बोल के चीफ कहकर बुलाना चाहिए। उसकी मदर ने बताया कि वो लोग ईगा विलेज के शिनोबी हैं जो कि अभी यहाँ रह रहे हैं, और अब तुम लोग की तरह बेचारे इटोकी को भी कुछ समझ नहीं आता। जिस पर उसकी मदर ने बताया कि अब तक वो लोग जो भी करते आ रहे थे वो सिर्फ इस दुनिया को दिखाने के लिए था, और सिर्फ ये लोग ही नहीं, इस कंट्री के अंदर ऐसे काफी सारे निंजा विलेजेस हैं जो कि ऐसे ही छुप कर रह रहे हैं, और एक निंजा होने के नाते उन्हें काफी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और वहीं गोगा विलेज के लोग किसी भी निंजा रूल्स को नहीं मानते, और यहाँ जितने भी विलेज हैं उन सभी में सबसे ताकतवर गोगा निंजा वाले हैं। उनके पास काफी सारे हथियार, पैसा और साथ ही मॉडर्न निंजुत्सु भी है। उन लोगों को ये बात पता लगी है कि असल में गोगा विलेज के लोग ईगा विलेज वालों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, और इसका मतलब जिन लोगों ने इटोकी पर हमला किया गोगा विलेज से ही थे। लेकिन इटोकी को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वो जानना चाहता है कि आखिर उन लोगों ने सिर्फ उस पर ही हमला क्यों किया। जिस पर उसकी मदर उसे बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि इटोकी ईगा विलेज का 19th सक्सेसर है, और तभी वो सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं। इधर गोगा विलेज को दिखाया गया जहाँ पर उनका सब्स्टिट्यूट चीफ कीडो आकर अपने विलेज के लोगों को मोटिवेट करता है क्योंकि उन लोगों ने अपने चीफ को खो दिया है जिसका नाम शिनमारू था, और अब वो लोग एक आंख के बदले दूसरी आंख लेंगे, जिसका मतलब कि अब वो लोग अपने चीफ का बदला लेंगे। इधर इटोकी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि निंजास जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। इस पर उसे
बताया गया कि निंजा उसकी सोच से भी परे है, क्योंकि पुलिस वाले भी उनके सामने पानी कम चाहे हैं। उसकी मॉम अब उसको खुद को प्रिपेयर करने को कहती हैं। तभी उसका अंकल आकर इतोकी को वहाँ से ले जाने लगता है। इतोकी को उसके अंकल ने बताया कि अब ये चीज उसे ही डिसाइड करनी है कि वो मरना चाहेगा या एक निंजा बनकर अपने आप को और अपने विलेज को बचाना चाहेगा। लेकिन इतोकी के लिए अब भी ये सब बातें हजम कर पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि कुछ समय पहले ही वो मरते मरते बचा और अब उसे एक निंजा बनने के लिए कहा जा रहा है। इतोकी को अब इस तरह देखकर उसके अंकल उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे यहाँ से लेकर भाग जाएगा। और ये बात इतोकी की मॉम नहीं उनके अंकल को कही, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण ही इतोकी एक्सपोज हो गया। तो अगर इतोकी को भागना है तो वो अभी उनके साथ भाग निकल जाए, वरना वो कभी भाग नहीं पाएगा। असल में इतोकी के पिता ईगा विलेज के हेड थे और जब वो मरे तो इतोकी के हेड बनने की बारी आई। और उस समय इतोकी काफी छोटा था, इसलिए उसकी मॉम ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। उसकी मॉम एक निंजा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस विलेज के हेड बनी और अब इतोकी को जो करना है इसका फैसला उसके ऊपर है। इतोकी को तो ये तक पता नहीं कि उसकी मॉम ने कितना कुछ सहा है। अपने अंकल की ये बातें सुनकर इतोकी ने फैसला किया कि वो अब अपनी मॉम को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद सातोमी को दिखाया गया, जिसने इतोकी को मारने की कोशिश की थी। उसे पता लग गया कि इतोकी अब ईगा निंजास के साथ मिशन में शामिल हो चुका है, जो सुनकर वो इतोकी को मारने की कसम खा लेती है। तभी गोगा विलेज की मीटिंग दिखाई गई, जहाँ पर वो सभी ईगा विलेज के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। अगली सुबह जब इतोकी सोकर उठा तब उसे एक लेडी ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है, जहाँ ब्रेकफास्ट होने के बाद गोगा विलेज के सिचुएशन के ऊपर मीटिंग भी की जाएगी। वो लेडी इतोकी को बताने लगी कि अभी इस सिचुएशन में उसे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं, तो अभी कुछ दिन उसे अपने स्कूल में एब्सेंट ही रहना होगा और अब से इतोकी को एक निंजा स्कूल में जाना होगा। तब एक टैब के अंदर निंजा स्कूल का एडवर्टाइजमेंट देखने पर इतोकी कहने लगा कि एक फेक एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन ये रियल था और इसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल थी, जिसके कारण इसके ऊपर लोगों को कम शक होगा। साथ ही ये स्कूल एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ नॉर्मल लोग नहीं जा सकते और न ही इस स्कूल को देख सकते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स को छोड़कर कोई भी इस निंजा स्कूल के अंदर एंटर नहीं कर सकता, जिस वजह से इतोकी इस स्कूल के अंदर बिल्कुल सेफ रहेगा। परसों एक एग्जाम होगा और इतोकी को इस स्कूल के अंदर जाने के लिए वो एग्जाम पास करना होगा। साथ ही एग्जाम होने की जगह एग्जाम के पहले पता नहीं लगाई जा सकती, जिस वजह से इतोकी के अंकल उसे एग्जाम की जगह पर ले जाने में मदद करेंगे। इधर इतोकी की मॉम के स्टोर पर एक आदमी आता है जो कि एक सेल्स मैनेजर है गोगा होल्डिंग से। इतोकी के पूछने पर वो लेडी बताती है कि 80 साल पहले एक बहुत ही बड़ा वॉर हुआ था, जहाँ उस वॉर में बहुत सारे शिनोबी लड़े और उसी के बाद एक सिक्योरिटी एजेंसी बनाई गई। दूसरी तरफ इतोकी की मॉम को दिखाया गया, जहाँ इन लोगों को स्टोर के प्राइस को बढ़ाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जिस एजेंसी के साथ वो काम कर रही थी उसके ऊपर गोगा वालों ने टेक ओवर कर लिया है। और साथ ही उस आदमी ने बताया कि आनंद का फैसला है। इस पर उसकी मॉम उसके साथ बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए मान जाती है। अगले सीन में उसी आदमी को कार में दिखाया गया, जहाँ पर वो अपने बेटे से बात कर रहा था। इसका नाम सुजाका है और अभी सुजाका कौन है ये तुम्हें कहानी भी आगे पता लगेगा। अगले दिन इटोकी अपने अंकल के पास आ जाता है, जहाँ पर कोसे भी आई है। इटोकी के पूछने पर उसके अंकल ने उसे कहा कि एग्जाम का लोकेशन एग्जाम के होने से पहले ही पता लगेगा, तो इसलिए उसे इंतजार करना होगा। लेकिन इटोकी को इस वक्त ये फिक्र थी कि उसका आज एग्जाम है और उसने किसी भी तरह की प्रिपरेशन नहीं की, जैसे कि कोई निंजुत्सु या पानी और आग पैदा कर पाना। जिस पर उसका अंकल उसे एक सिगरेट जलाते हुए कहता है कि ये फायर रिलीज था। इटोकी को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी कोसे उस सिगरेट पर कॉफी गिराकर कहती है कि वाटर रिलीज था। और तब कोसे उसे समझाने लगी कि अगर फायर का इस्तेमाल किया जाए तो फायर रिलीज होता है और अगर वाटर का इस्तेमाल किया जाए तो वो वाटर रिलीज होता है, और वैसे भी बिना किसी चीज की मौजूदगी में वो कुछ नहीं बना सकता। अगर उसे फायर रिलीज सीखना है तो उसे कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे वो फायर पैदा कर पाए। तब उसके अंकल को फोन पर एक कॉल आता है, जहाँ पर उन्हें एग्जाम की जगह बताई जाती है। जिसके बाद सभी लोग गोगा विलेज के सुपरमार्केट में पहुंचे, जहाँ पर इटोकी को यकीन नहीं होता कि टेस्ट इस जगह पर होने वाला है। इस पर उसके अंकल ने उसे बताया कि एक टेस्ट के दौरान किसी को मारना एक शिनोबी के लिए इलीगल होता है और इस वजह से इटोकी यहाँ पर सेफ है। इसके बाद इटोकी और कोसे अंदर पहुंचते हैं, जहाँ पर कोसे उसे फूड क्लर्क से निंजा फूड के सेक्शन के बारे में पूछने को कहती है। इटोकी के जाकर ऐसा पूछने पर वो उसे एक स्पेशल सेक्शन में ले जाता है। उसने उन्हें बिल्कुल ही लास्ट वाले रूम में बैठने को कहा। दोनों जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ पहले से कुछ बच्चे मौजूद थे। तभी उनके एग्जामिनर आकर उनके एग्जाम के बारे में बताता है, जहाँ उनके एग्जाम हाइड एंड सीक का होगा। उन सभी को 2 की पेयर्स में बंटना होगा, जहाँ एक जाकर छुपेगा और दूसरा उसे ढूंढेगा। अगर छुपने वाला इंसान 10 मिनट तक छुपा रहा तो वो जीत जाएगा, नहीं तो अगर खोजने वाले इंसान ने उसे 10 मिनट से पहले ढूंढ लिया तो उसको खोजने वाला इंसान जीत जाएगा। साथ ही सभी के ऊपर कॉन्स्टेंटली कैमरे से नजर रखी जाएगी और अगर किसी ने भी रूल तोड़ा तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जो छुप रहा है उसकी मैनिपुलेशन स्किल्स को चेक किया जाएगा और ढूंढने वाले की इंटेलिजेंस स्किल्स को चेक किया जाएगा। सबसे पहले कोसे का एग्जाम होता है, जहाँ वो बड़ी आसानी से छुपने वाले को ढूंढ लेती है। नेक्स्ट टर्न इटोकी का था, जहाँ उसके साथ एक लड़की थी। असल में ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सातोमी थी, जो कि इटोकी को मारने के लिए यहाँ बीच बदल कर आई है। इटोकी भी उसे देखकर पहचान गया था। एग्जामिनर के कहने पर इटोकी को अंदर जाना ही पड़ता है। अचानक एक इंसान इटोकी को मारने की कोशिश करने लगा, पर तभी उसके अंकल उसे पकड़ लेते हैं। तभी कोसे भी अपना भेष बदलकर इटोकी के पास उसकी मदद के लिए आ गई। अगर एग्जामिनर्स को पता चला तो दोनों ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। असल में गोगा के निंजा चारों तरफ फैले हुए हैं और वो सभी उसे मारने की कोशिश में है, जहाँ कोसे और इटोकी के अंकल उन सभी को पकड़ रहे हैं। लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता कि कौन कहाँ से आएगा, इसलिए ध्यान से इटोकी को ये टेस्ट पास करना होगा। तभी इटोकी पर हमला होता है, लेकिन कोसे उसे रोक देती है। जो भी इन अटैक्स को कर रहा है वो एक स्पेशल टाइप का अटैक इस्तेमाल कर रहा है। कोसे अटैकर्स को ढूंढने निकल जाती है, जहाँ वो ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंची जहाँ पर कैमरास नहीं लगे हुए थे। इतने में वहाँ एक शिनोबी
आती है, जो देखकर कोसे अपने सूट में आकर उसे हमला करती है, लेकिन वहाँ ऐसे काफी सारे शिनोबी उससे लड़ने आ गए। और साथ ही इन सब में जो सबसे मेन थी वो इटोकी के ऊपर अटैक करने ही वाली थी कि उससे पहले इटोकी अपने चारों तरफ फायर लगाकर सेंसर के पास आग लगा देता है। इस वजह से उसी वक्त वाटर अलार्म एक्टिवेट हो गया और पानी के कारण वो लड़की भी दिखने लगती है, लेकिन वो कोई अटैक करती इससे पहले ही कोसे पहुंच गई। इतने में बाकी ईगा निंजास भी आकर उसे पकड़ लेते हैं। तब इंस्ट्रक्टर आकर इटोकी को बताता है कि जिस समय वाटर अलार्म ऑन हुआ उसी समय टाइम लिमिट खत्म हो चुका था, तो इसका मतलब इटोकी फेल हो चुका है। अगले सीन में सभी कार में बैठे हुए थे, जहाँ इटोकी को लगा कि अब उसे एग्जाम दोबारा देना होगा, लेकिन तभी उसके अंकल को एक कॉल आता है जिसमें उन्हें पता लगता है कि इटोकी को पास कर दिया गया है। इटोकी को भी समझ नहीं आता कि आखिर उसे पास क्यों किया गया। तभी आनिन के फोर्स के एक मेंबर को दिखाया गया जो कि गोगा विलेज के चीफ के पास जाकर उन्हें बताने लगा कि उनके विलेज के एक पर्सन को उन्होंने पकड़ा है। इस पर गोगा विलेज का चीफ उनसे माफी मांगता है। वो उन्हें बताता है कि उन लोगों ने पहले गोगा विलेज को धोखा दिया हुआ है और वो काफी पहले से ही भागे हुए हैं। तभी वो आदमी वहाँ से निकला ही था कि उसे एक फोन कॉल आता है कि जिस लड़की को पकड़ा गया था उसे सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। दूसरी तरफ इटोकी की मॉम को दिखाया गया जहाँ वो ये बता रही थी कि ये टेस्ट गोगा स्टोर में हुआ है, इसलिए उन लोगों को अब ये लगता है कि गोगा विलेज और आनिन फोर्स के अंदर रिलेशनशिप अब बढ़ चुकी है। अगर तुम लोग अब तक ये समझ नहीं आए कि आखिर ये आनिन फोर्स क्या है, तो असल में निंजा विलेज की एक सिक्योरिटी एजेंसी है। दूसरी तरफ यहाँ इटोकी के अंकल इस बात को समझते हैं कि गोगा वाले शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि ईगा के लोगों ने ही उनके लीडर को मारा है, और साथ ही उन्हें यह भी लगता है कि उनके बीच कोई गोगा का जासूस मौजूद है। अगले दिन इटोकी के स्कूल का सीन दिखाया गया जहाँ पर इतने दिनों तक एब्सेंट होने के कारण उससे काफी सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि आखिर वो इतने दिनों से कहाँ था। इटोकी उन्हें बताता है कि वो किसी एग्जाम की तैयारी में लगा है जिसके लिए अब वो टोक्यो जा रहा है, और अब जब इटोकी अपने फ्रेंड से दूर होने वाला है तो इस वजह से वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। इसके बाद इटोकी घर आता है जहाँ पर सभी लोग उसे एक सेफ ट्रिप विश करते हैं। इटोकी का अंकल उसे और कोसे को कार में लेकर निकल जाता है, जहाँ कुछ समय बाद इटोकी देखता है कि वो लोग टोक्यो पहुंच चुके हैं। इसके बाद उसका अंकल उसे एक चैम्बर के पास लाकर कहता है कि इटोकी को यहीं से एक ट्रेन पकड़नी होगी। इस पर वो भी थोड़ा हैरान था, क्योंकि किस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के बजाय उसे एक चैम्बर में से ट्रेन पकड़ने को कहा जा रहा है। इसके बाद दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं, जहाँ काफी समय बाद ट्रेन एक टनल से निकलकर एक आइलैंड पर पहुंचती है। जब दोनों ट्रेन से उतरते हैं तब इटोकी को एक लड़की देखने लगी। इटोकी भी उसे थोड़ा हाय हेलो करने लगा। इस लड़की का नाम रियोको है। स्कूल पहुंचकर इटोकी को से कहने लगा कि शायद यहाँ पर उसकी स्कूल लाइफ काफी मजेदार होगी। इटोकी घूम ही रहा था कि वो यहाँ कुछ बच्चों से टकराता है जहाँ सभी गोगा विलेज से थे। इतने में एक लड़की अचानक इटोकी के पास आकर उससे बातें करने लगती है, पर वो उसे जानता तक नहीं। तब वो लड़की इटोकी को साइड में लाकर बताने लगी कि जिनसे वो टकराया है वो कोई नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं बल्कि एलीट स्टूडेंट्स थे गोगा विलेज से। साथ ही वो लड़की इटोकी को समझाती है कि उसे उन लोगों से बचकर रहना होगा, वरना उसके साथ काफी बुरा हो सकता है। इस लड़की का नाम किरेगी है। उसके पूछने पर इटोकी उसे बताता है कि वो ईगा निंजा विलेज से है। किरेगी को ये भी पता होता है कि अभी ईगा निंजास की सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी वो इटोकी से दोस्ती कर लेती है। तभी एक अनाउंसमेंट की जाती है कि कांग्रेचुलेशंस नेक्स्ट ग्रेड में जाने के लिए। साथ ही उनका प्रिंसिपल उन्हें निंजास के रूल समझा रहा था, जो कि कभी डिस्कवर न होना, नहीं किसी की जान लेना और न ही किसी को धोखा देना। दूसरी तरफ यहाँ किरेगी भी इटोकी की क्लासमेट होती है, जहाँ इटोकी उसे कोसे से इंट्रोड्यूस कराता है। लंच में जब इटोकी एक महंगा लंच खरीदने लगा तब किरेगी उसे एक सस्ता लंच दिला देती है, जिसमें कि एक पत्थर निकलता है। उस बेचारे को समझ नहीं आता कि आखिर वो अब इस पत्थर का क्या करे। इस पर किरेगी ने उसे बताया कि दिखने में भले ही ये बेकार है, पर इससे पेट अच्छे से भर जाता है। अगर तुम लोग को ये याद हो तो शायद तुमने इसे निंजा हथौड़ी के एपिसोड्स में भी देखा होगा। इटोकी के पूछने पर किरेगी उसे बताने लगी कि अगर वो महंगा फूड खरीदेंगे तो इससे गोगा विलेज के स्टूडेंट्स को काफी गुस्सा आएगा, क्योंकि उनके पास अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा पैसा और पावर है। उन्हें ये पसंद नहीं कि कोई भी उनकी बराबरी करे। इटोकी फिर भी नहीं मानता और उनके बारे में काफी कुछ बातें कहता है, जिस पर गोगा वाला एक निंजा उठकर आ जाता है। वो इटोकी पर काफी गुस्सा होता है, पर तभी उनके ग्रुप का लीडर सुजाको उसे शांत करता है और वो इटोकी को यहाँ पर बताता है कि गोगा विलेज के लीडर शिनमारू, जो कि सभी विलेजेस के बीच में शांति चाहता था, उसे ईगा क्लैन के किसी मेंबर ने मार दिया है। और इसी वजह से सुजाको उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए गोगा वाले कभी ईगा वाले को माफ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इटोकी की मॉम को दिखाया गया, जहाँ इटोकी के अंकल उससे पूछने लगे कि आखिर उसने इटोकी को सच्चाई क्यों नहीं बताई, जिस पर वो कहती है कि वो बस एक सही समय का इंतजार में है। इटोकी के अंकल कहते हैं कि इस चीज से आगे चलकर काफी परेशानी भी हो सकती है। इधर इटोकी अपने रूम में रेस्ट कर रहा था कि तभी कोसे वहाँ जाती है। वो आकर उसे समझाने लगे कि गोगा विलेज वाले सिर्फ उनके ऊपर इंजाम लगा रहे हैं, इसलिए इटोकी को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन इटोकी को ये लगने लगा था कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि सच में उनके विलेज में से किसी मेंबर ने गोगा विलेज के हेड को मारा हो। इसके बाद अगले सीन में दिखाया गया जहाँ दो क्लासेस को कंबाइन करके उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। टीचर सभी को बताने लगी कि यहाँ ये लोग निंजा कोड और निंजा सूट्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे, पर इटोकी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी उनके टीचर उन्हें उनकी निंजा कोड और निंजा सूट्स दे देती है। वो सभी को इन सूट्स को एक्टिवेट करने का तरीका बताती है। उनके टीचर उन्हें दूर की एक बिल्डिंग दिखाती है और कहने लगी कि उन सभी को निंजा सूट्स पर मास्टरी हासिल करने के लिए उस बिल्डिंग के टॉप पर जाना होगा, जहाँ प्रिंसिपल बहुत सारे खाने के साथ रिलैक्स कर रहे हैं। और क्योंकि वहाँ पर रखी मिठाई प्रिंसिपल की काफी फेवरेट है, तो सभी को वहाँ पहुँचकर जल्दी से उसे लेकर वापस आना होगा, इससे पहले कि प्रिंसिपल सर उसे खत्म कर दे। ये पहला उनका प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला है, तो उन्होंने अब तक जितना कुछ सीखा है उन सभी को यहाँ पर प्रूव करना होगा। सभी तेजी से उस बिल्डिंग की ओर भागने लगे, पर इटोकी वहाँ से हिलता भी नहीं। कोसे इटोकी को देखकर वहाँ से निकल जाती है। इटोकी हिल भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह यह है कि उसने पढ़ाई नहीं
नहीं की, जो देखकर स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इतोकी ईगा का होने वाला अगला चीफ होने के बावजूद भी एक निंजा सूट भी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। इंस्ट्रक्टर उसे जाने को कहने लगती है क्योंकि अगर वो इस सूट के साथ जल्दी यहाँ से नहीं निकला तो उसे स्कूल से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तब रियोको आकर इतोकी की मदद करने लगती है और वो इतोकी के सूट में कुछ एडजस्टमेंट करती है। वो इतोकी के एडजस्टमेंट्स करने के बाद पीछे से उसे धक्का देती है, जिससे भी इतोकी अब मूव कर पा रहा था। आगे जाकर इतोकी लापरवाही के कारण नीचे गिर जाता है, लेकिन तब उसे ये एहसास हुआ कि उसे जरा भी चोट नहीं आई और यही पावर्स है निंजा सूट और निंजा कोर का। इतोकी के पूछने पर रियोको बताती है कि निंजा कोर एक तरह का निंजा टूल होता है, जहाँ हर तरह के क्लैन के निंजा टूल के पास एक अलग एबिलिटी होती है और ये चीज इतोकी को ध्यान रखनी होगी कि अगर उसका निंजा कोर खत्म हुआ तो उसके सूट का भी पावर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। असल में रियोको को तो इसे इसलिए पता है क्योंकि वो साइका विलेज से बिलोंग करती है और साइका विलेज के लोग निंजा टूल्स को बनाया करते हैं। दूसरी तरफ कोसे गोगा के मेंबर्स के साथ बिल्डिंग की तरफ जाने लगी और तब योगा के लीडर उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। इसके बाद सुजाकू सबसे पहले ऊपर पहुंच जाता है और उसके पीछे कोसे भी पहुंच जाती है। साथ ही अब और भी कुछ स्टूडेंट्स धीरे धीरे ऊपर पहुंचने लगते हैं और इधर सुजाकू आकर इतोकी को पंच मारने वाला था, पर कोसे आकर उसे बचा लेती है। साथ ही इधर किरेगी को भी कुछ स्टूडेंट्स घेर लेते हैं। दूसरी तरफ इतोकी और रियोको अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ आगे चल के इतोकी को किरेगी मिलती है। इतोकी को जब ये पता लगा कि गोगा के स्टूडेंट्स ने किरेगी का ये हाल किया है तो गुस्से में उनके पास चला जाता है, जहाँ उन्हीं लोगों ने एक और स्टूडेंट को पकड़ रखा था। इतोकी उनसे फाइट करने की कोशिश करने लगता है, पर वो उतना स्किल्ड नहीं। जब वो इतोकी को मारने की कोशिश करने लगते हैं, इतना में प्रिंसिपल आकर उन्हें रोक देता है। प्रिंसिपल के आने के कारण वो सभी डर के भाग जाते हैं, जिसके बाद प्रिंसिपल भी इतोकी को समझा कर वहाँ से निकल जाता है। इतोकी इधर किरेगी को उसका मांजू ला कर देता है, जिसे गोगा के स्टूडेंट्स ने उसे छीना था। और तुम लोग सोच रहे हो आखिर ये मांजू क्या है, तो मांजू वही मिठाई है जिसके साथ प्रिंसिपल बिल्डिंग के टॉप पर बैठा हुआ है और सभी बच्चों को वो लेनी है। इधर उस गोगा के स्टूडेंट को दिखाया गया जहाँ पर उसे अपना मांजू नहीं मिलता और तब उसे याद आता है कि जब वो इतोकी से लड़ रहा था तभी इतोकी ने उससे मांजू चुरा लिया था। वो इस बात पर काफी गुस्सा करने लगा, लेकिन तभी उनके ग्रुप का लीडर उसे एक थप्पड़ मारता है। इधर इतोकी को दिखाया गया जो कि काफी मेहनत के बाद बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है, जहां अब बस एक ही मांजू बचा था। प्रिंसिपल उसे कांग्रेचुलेट करते हुए उसे कहते हैं कि एक शिनोबी का कैरेक्टर उसके दिल से ज्यादा उसके ब्लेड से डिफाइन होता है। इतोकी को समझाते हुए प्रिंसिपल आखिरी में बचे हुए मांजू खुद ही खा जाते हैं। इसके बाद इतोकी को स्कूल में दिखाया गया जहाँ पर सारे बच्चे उसे इग्नोर कर रहे थे क्योंकि गोगा के मेंबर्स ने उन्हें ऐसा करने को कहा है। वो से इतोकी को बाकी ऊपर ध्यान न देने को कहती है। अगले दिन गोगा क्लैन की मीटिंग दिखाई गई जहाँ पर सभी अपने लीडर की डेथ के ऊपर मीटिंग कर रहे थे। असल में जहाँ पर गोगा के हेड का मर्डर हुआ था वहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं मिला सिवाय एक वेपन के जो कि ईगा विलेज के वेपन से मैच करता है। और अभी के टाइम पर इन सभी का सबसे ज्यादा शक टोकी साडा पर है जो कि इतोकी का अंकल है। तभी एक लड़की वहाँ पर आती है जो कि उनकी न्यू मेंबर है और वो लोग उसे टोकी साडा पर स्पाई करने का काम देते हैं। जिसके बाद कैप्टन उससे पूछता है कि वो टोकी साडा के बारे में क्या क्या जानती है। वो आदमी उन्हें एक वीडियो दिखाता है जहाँ पर टोकी साडा भाग रहा था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि इनके कैमरास भी उसे कैप्चर नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग इस लड़की को संभल के रहने के लिए कहते हैं। तभी टोकी साडा कानेत्सु नाम की एक आदमी के पास आता है, जिसके आते ही कानेत्सु उस पर शुरिकेन से अटैक करता है। यहाँ स्कूल के अंदर इतोकी किताबों का ढेर लेकर रियोको के पास आ जाता है क्योंकि उसे निंजा टूल्स के बारे में जानकारी चाहिए। इतोकी वैसे तो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, पर यहाँ पर की टेक्निकल चीजें उसके समझ से बाहर थी। किरेगी आकर इतोकी को बताती है कि एक निंजा होने का मतलब आंसर्स को याद करना नहीं बल्कि उन्हें चुराना होता है। वो बताती है कि एग्जाम के एक दिन पहले टीचर्स आंसर को एक जगह पर छुपा देंगी और उसे अपने स्किल्स की मदद से उन आंसर्स को चुराना होगा, लेकिन अगर इसमें कोई पकड़ा जाएगा तो वो फेल हो जाएगा और अभी उन्हें एक सेट ऑफ आंसर्स चाहिए, तो इसलिए वो मिलकर आंसर्स चुराने का सोचते हैं। इधर गोगा के स्टूडेंट्स को ईगा वालों पर काफी गुस्सा आता है, जिस पर सुजाकू उन्हें कहने लगा कि उन्हें एक सही समय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन इस बात पर उनका एक साथी नहीं मानता और खुद से ईगा वालों को सबक सिखाने के लिए फैसला करता है। इधर रियोको इतोकी को एक निंजा टूल का साइन दिखाते हुए बताती है कि ये साइका विलेज का साइन है और इस स्कूल के सारे टूल्स उनके विलेज से बनते हैं। असल में रियोको भी एक निंजा टूल क्राफ्ट्समैन बनना चाहती थी, पर रियोको के पिता ही इस विलेज के चीफ हैं, इसलिए वो बचपन से ये नहीं चाहते कि रियोको आगे जाकर इस विलेज को सक्सीड करे और इस निंजा अकेडमी में आने देने के लिए उसके पिता ने उसे शर्त रखी कि उसे निंजा वर्ल्ड से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। दूसरी तरफ टोकी साडा और कानेत्सु को दिखाया गया जहाँ पर कानेत्सु उससे माफी मांगने लगा अटैक करने के लिए। कानेत्सु कहता है कि उसे हाल ही में खबर मिली है कि गोगा और ईगा के बीच चीजें अच्छी नहीं चल रही, या उनके बीच की बातों से पता लगता है कि गोगा वालों ने साइका विलेज से टूल्स की खरीदारी बंद कर दी है। वो लोग किसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से निंजा टूल्स खरीद रहे हैं। इधर दूसरी तरफ इतोकी और उसके बाकी दोस्त मिलकर आंसर्स चुराने के लिए प्लान करते हैं। तभी वहाँ दो लड़के आकर उनके साथ जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे और ये वही लड़का था जिसे इतोकी ने गोगा विलेज के स्टूडेंट से बचाया था। किरेगी उन्हें बताती है कि वो आज रात इस मिशन को अंजाम देंगे। अब रात का सीन दिखाया गया जहाँ वो अपने साथियों के साथ टीचर के ऑफिस पर पहुंच चुके हैं। रियोको ने ये काम करने के लिए इतोकी को एक शुरिकेन दिया क्योंकि वो चाहती थी कि इस तरह इटोकी टूल्स को इस्तेमाल करना सीख जाए। इतोकी जब टूल्स से इंस्पेक्शन करता है तो उसे सामने रखा केस दिख जाता है जहाँ आंसर्स रखे हुए हैं, लेकिन इतोकी के लापरवाही के कारण ही उसका शुरिकेन दरवाजे से टकरा जाता है, जिससे
से अब उसकी टीचर भी अलर्ट हो गई। ये देखकर रियोको और कोसे रोप की मदद से निकलने लगे, लेकिन इतोकी की आंख बिल्कुल ही फट चुकी थी और दोनों उसे बाहर निकालते हैं। लेकिन जब इतोकी ने रस्सी पे की तो वो छत की रेलिंग से जाकर नहीं फंसता, जिससे इतोकी वहीं गिरने वाला था, पर कोसे और रियोको उसे बचा लेते हैं। इतोकी अब टीचर की नजरों के पीछे ही था, तो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किरेगी एक स्मोक बॉम्ब फोड़ती है, पर इतने में टीचर सभी चीजें समझ चुकी थी और उनका पीछा करने लगी। किरेगी इतोकी से कहती है कि वो लोग टीचर को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तब तक इतोकी को जाकर आंसर्स निकालने होंगे। इधर टोकीसाडा ड्रोन कैमरास को चकमा देते हुए एक बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है। वो बहुत स्पीड में भाग रहा था ताकि कोई कैमरा उसे पकड़ न पाए। जब इतोकी पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर लॉकर की की नहीं होती। इसका मतलब कि टीचर उसे अपने साथ ले गई होंगी। इतोकी किरेगी को की लाने के लिए कहता है, पर उसके लिए भी ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी तो वो लोग ढंग से भाग भी नहीं पा रहे। किरेगी और बाकी लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन जो लड़का अलग हुआ उस पर गोगा के स्टूडेंट्स अटैक कर देते हैं। उसने इतोकी को इन्फॉर्म कर दिया कि उनके ऊपर गोगा का अटैक हुआ है, जो सुनकर कोसे उसे बचाने निकल गए। तब रियोको इतोकी को साइका विलेज का बनाया हुआ एक नया टूल दिखाती है। वैसे तो ये एक प्रोटोटाइप है, पर साथ ही एक तरह का निंजा टूल भी है, और अगर वो लोग पकड़े ना जाए तो सब सही होगा। जिसके बाद रियोको सेफ को टूल की मदद से खोलने लगी। इधर टोकीसाडा उसी बिल्डिंग की ऑफिस में घुसकर एक सेफ के ऊपर निंजा टूल लगाता है, जिससे उसे खुलने में 32 मिनट लगने वाले हैं। पर इतने में ही वहाँ उसे सेफ का पासवर्ड रखा दिखा, जिसे उठाकर वो सेफ को खोलने लग जाता है। जब उसे सेफ खोला तो अंदर कोई ब्लूप्रिंट्स नहीं रखा था, सिवाय कुछ कैश को छोड़कर। दूसरी तरफ रियोको आंसर्स वाले सेफ को खोल लेती है, जो देखकर इतोकी सभी को बता देता है कि अब उनका मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ इधर वही लड़की जिसे टोकीसाडा पर स्पाई करने का काम दिया गया है, वो उसका पीछा कर रही थी और एक एसी डक से उसे देखती है, लेकिन यहाँ पर एक स्पाइडर जैसा दिखने वाला टूल उस एसी डक के अंदर रखा हुआ था, जिस वजह से कैमरास की नजर भी उसके ऊपर आ चुकी थी और साथ ही साथ अलार्म्स भी ऑन हो जाते हैं, जो देखकर वो लड़की बच के भागने लगी और सारे गार्ड्स का टेंशन उस पर ही आ गया। इसके बाद वो आकर गोवा के इंस्ट्रक्टर को सारी बातें बता देती है। वो इंस्ट्रक्टर उसे मिशन से विड्रॉ करने का एक मौका देता है, पर वो लड़की इसके लिए मना कर देती है। इस पर इंस्ट्रक्टर खुश होता है, क्योंकि उन्हें ऐसे ही किसी की तलाश थी जो कि टोकीसाडा की पावर्स देखने के बावजूद भी पीछे न हटे। अगली सुबह इतोकी के सभी क्लासमेट्स का टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर तो उनके सारे क्वेश्चन ही अलग थे, जिससे किरेगी और इतोकी की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। इधर गोगा वाले उनके चेहरे का रिएक्शन देखकर काफी खुश थे, क्योंकि असल में तो उन लोगों ने ही उस केस में रखे आंसर्स को पहले ही बदल दिया था। इसके बाद वो सभी डिप्रेस होकर पड़े थे, लेकिन तभी रियोको आकर उन्हें बताती है कि क्वेश्चंस भले ही अलग थे, लेकिन उससे सारे आंसर आते थे। दूसरी तरफ इतोकी के फैमिली का सीन दिखाया गया, जहाँ पर इतोकी की मॉम टोकीसाडा से पूछती है कि आखिर उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं, जिस पर वो बताता है कि उन्हें साइका विलेज से एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि गोगा वाले एक सीक्रेट निंजा कोड को पाने के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि ईगा विलेज में काफी पहले से पास डाउन किया जा रहा है। तभी उनकी एक मेंबर के पूछने पर चीफ बताती है कि निंजा कोड असलियत में एग्जिस्ट करता है और उसका लोकेशन एक सीक्रेट है। इसके बारे में सिर्फ ईगा के चीफ को ही पता होता है, और अगर वो लोग उस निंजा कोड को देखना भी चाहेंगे तो भी वो उसे नहीं दिखा सकती, और उसे खोजने का मतलब गोगा वाले एक वॉर चाहते हैं। इधर कोसे इतोकी को साफ सफाई करते हुए बताती है कि उन सभी के बीच जरूर कोई जासूस मौजूद है, जो कि गोगा वालों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि गोगा के स्टूडेंट्स ने वो आंसर बदले थे, पर उन्हें ये कैसे पता चला कि वो सभी किस सेफ पर टारगेट बना रहे हैं। दूसरी तरफ एक पास्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर सुजाको पिछले वाले गोगा के हेड शिनमारू से बात कर रहा था, जहाँ वो सुजाको को बताता है कि उसे एक ऐसा वर्ल्ड चाहिए जिसमें कोई भी निंजास ना हो, क्योंकि निंजा का काम है इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना। तो एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ कोई एनिमीज ना हो और पूरे वर्ल्ड में अमन और शांति हो, तो वहीं निंजास की जरूरत नहीं होगी। जिस पर सुजाको उसे कहता है कि वो भी उसके गोल में अचीव करने में मदद करेगा। असल में ये सब गोगा के पिछले हेड शिनमारू ने मरने से पहले सुजाको से सब बातें करी थी। इधर इतोकी की क्लास शुरू होती है, जहाँ उनके टीचर उन्हें कहने लगे किसी को भी समर ब्रेक के लिए मूड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समर ब्रेक के पहले उन सभी का एक एग्जाम होने वाला है, और ये टेस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जहाँ अक्सर स्टूडेंट्स इस टेस्ट के दौरान काफी जख्मी हो जाते हैं। रेयर केसेस में तो बच्चों को हाई लेवल इंजरीज भी आ जाती है, और एक निंजा बनने के लिए उन सभी को हर समय मौत के लिए रेडी रहना होगा। जो सुनकर इतोकी डर गया था और वो एग्जाम छोड़ने का सोचता है, लेकिन किरेगी ने उसे बताया कि वो पहले ही निंजा टूल्स वाले एग्जाम में फेल हो चुका है, और अगर वो इस एग्जाम को भी छोड़ता है तो शायद उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। इधर शियोनी और हयाते बात कर रहे थे, जहाँ हयाते उसे बताने लगा कि गोगा विलेज अपने आप को काफी पावरफुल मानता है और इसे छोटे छोटे विलेज को अपना गुलाम बनाकर अपने आप को एक्सपेंड किया है, लेकिन ये चीज निंजा रूल्स के बिल्कुल ही खिलाफ है, पर फिर भी वो लोग पैसे का इस्तेमाल करके ये सब करते आ रहे हैं। हयाते उसे यही बताता है कि पिछले विलेज के हेड शिनमारू के कारण ही गोगा विलेज में कुछ चेंजेस आए थे। वही एक ऐसा था जो कि बस अमन और शांति चाहता था, और उससे ज्यादा ताकतवर भी पूरे गोगा क्लैन में कोई नहीं था, और इसी वजह से सभी विलेज वाले भी उसकी काफी इज्जत किया करते हैं, पर फिर भी किसी ने उसका मर्डर किया। ये बात शियोनी को समझ नहीं आती कि आखिर ऐसे इंसान को कोई क्यों मारेगा, और अगर ईगा वालों ने भी किया होगा तो आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। इस पर हयाते उसे बताता है कि अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग गोगा क्लैन ईगा के ऊपर काफी गुस्सा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द दोनों विलेज के बीच में वॉर हो जाएगी, इसलिए उन सभी का काम है कि जल्दी से जल्दी सच्चाई पता लगाकर आने वाले खतरे को रोकना। दूसरी तरफ इतोकी और उसके ग्रुप को आने वाले एग्जाम की स्ट्रेटेजी प्लान करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ इतोकी उन्हें कहता है कि वो इस बार उनके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसका कोई फ्रेंड मुश्किल में फंसे। ये बोलकर इतोकी वहाँ से निकल जाता है। बाहर आकर कोसे उसे कहने लगे कि तुमने बहुत ही अच्छा किया और अब वो इस बार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब रियोको इतोकी को एक टूल ला कर देती है, जिससे इतोकी किसी का भी रूप ले सकता है, और ये टूल स्कूल की निंजा बुक में भी रजिस्टर नहीं है, तो गोगा वालों ने ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। इतोकी इस तरह के टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद कोसे इतोकी को आकर बताती है कि वो प्रैक्टिकल एग्जाम
याकुजा में पहले अटैक करेगी। इसमें वो सबसे पहले जाकर सुजाकू से लड़ेगी, क्योंकि अभी की सिचुएशन में वो सच में इतोगी को मारना चाहता है और प्रैक्टिकल एग्जाम का फायदा उठाकर वो जरूर इतोगी को मारने की कोशिश करेगा। इसलिए कोसे उसे पहले ही मारकर हराना चाहती है और यही रूल है एक शिनोबी का, या तो मारो या तो मरो। इतोगी इस पर कुछ नहीं कहता और उसे ये चीज बहुत बुरी लगती है। इतोगी बाहर आता है, जहाँ बाहर प्रिंसिपल उसे अपने पास बुलाते हैं। यहाँ इतोगी उनसे पूछता है कि क्या निंजास किलर्स होते हैं और क्या एक निंजा किलर होने के कारण उसके फादर की डेथ हुई है। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और साथ ही वो यही बताते हैं कि इतोगी अकेला नहीं जिसने वो सवाल पूछा है। उसके फादर और गोगा के पिछले लीडर ने भी उनसे यही सवाल पूछा था और इस सवाल का जब प्रिंसिपल ने उन्हें जवाब दिया था तो उनका भी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स था कि वो कभी भी ऐसे नहीं बनेंगे। अगले सीन में कोसे इतोगी को प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रैक्टिस करा रही थी। इस एग्जाम में इन्हें सामने वाले निंजा का निंजा कोड चुराना होगा। इतोगी डायरेक्टली जाकर कोसे से उसका निंजा कोड छीनने की कोशिश करने लगा, पर इस तरह से इसे लेना इतना आसान नहीं है। इसका मतलब था इतोगी को छुपकर और छीनकर एक और लेना होगा। इतोगी इसके लिए काफी प्रैक्टिस करने लगता है। पहली प्रैक्टिस में इतोगी फेल हो गया, इस वजह से वो दूसरी प्रैक्टिस करता है, जो कि पकड़े जाने पर भागना शुरू करना। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद इतोगी और कोसे सुजाकू को मारने का प्लान बनाने लगते हैं, जहाँ वो इसे पेपर पे ड्रॉ कर रहे थे और आखिर में वो लोग इस पेपर को फेंक कर वहाँ से जाने लगे। पर तभी एक स्टूडेंट वहाँ आकर पेपर को उठा लेता है। साथ ही इधर गोवा के स्टूडेंट्स की भी मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर सुजाकू सभी को अपना प्लान समझा रहा है। अगले दिन उनकी टीचर एग्जाम स्टार्ट करती है, जहाँ टीचर सभी को एग्जाम के रूल्स अच्छी तरह समझाकर एग्जाम शुरू करती है। एग्जाम स्टार्ट होने पर कोसे सुजाकू की तरफ बढ़ती है और इधर गोवा के स्टूडेंट्स इतोगी की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर जहाँ ये लोग इतोगी को खोजते हुए पहुंचे, वहाँ पहले से इतोगी ने बेहोश करने वाले गैस को प्लांट कर रखा था, जिससे ये सभी बेहोश हो जाते हैं। साथ ही अब इस चीज से इन्हें इनका स्पाई भी मिल गया, क्योंकि इतोगी और कोसे ने जानबूझकर वो मैप बनाकर वहाँ पर फेंका था ताकि मछली जाल में आकर खुद फंस जाए। इतने में ही वो लड़का इतोगी से झुककर माफी मांगने लगा, क्योंकि गोवा वालों ने ही उसे सब करने को कहा था। अगर वो उन लोगों का साथ नहीं देता तो गोवा वाले उसके विलेज को भी तबाह कर देते हैं। तभी एक और लड़का इतोगी को खोजते हुए वहाँ पहुंचा, लेकिन इतोगी पहले से ही बेस बदल कर बैठा हुआ था और जैसे ही वो इतोगी को खोजते हुए आगे बढ़ने लगा, इतोगी उस पर पीछे से अटैक करने ही वाला था, पर वो लड़का उसे डॉज कर लेता है। अब इस वजह से इतोगी का मास्क भी हट गया, जिससे वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। और तब यहाँ पर एक ट्विस्ट मिला कि असल में इस लड़के ने भी एक ऐसा ही मास्क पहना हुआ था और ये कोई और नहीं बल्कि अपना सुजाकू है। दूसरी तरफ कोसे जिसको सुजाकू समझकर अटैक करने गई, वो कोई और ही है। यहाँ इतोगी सुजाकू से बचते हुए भागने लगा, पर वो उसके ऊपर पैर मारकर उसे गिरा देता है। इतोगी फिर भी लगातार भागता ही है, जैसा कि उसने कोसे के साथ ट्रेनिंग की। सुजाकू इतोगी पर अब भी हमले करने लगा और उसे इस बात को कबूल करने के लिए कहता है कि इगा विलेज ने ही शिनमारू को मर्डर किया है। सुजाकू इस वक्त काफी गुस्से में था, जो देखकर इतोगी उसे दूर भागना ही सही समझता है। इतोगी स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करके सुजाकू के कोर पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और इतने में एग्जाम का टाइम भी खत्म हो गया। इतोगी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुली तो कोसे और बाकी सभी उसके सामने ही थे। रियो को बताती है कि कोसे की हालत खुद भी खराब थी, लेकिन वो इतोगी के बेहोश होने के बाद यहाँ से हिली तक नहीं। तभी इतोगी के अंकल को दिखाया गया, जो कि एक इंडस्ट्री के अंदर घुस रहा था, जहाँ उसे वही गोवा की एजेंट फॉलो करती है। इतोगी के अंकल उसे जानबूझकर एक चैम्बर के अंदर ले आते हैं। यहाँ पर शिनमारू के बॉडी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, उसकी बॉडी का सारा डेटा निकालने के लिए। इसी चैम्बर में इतोगी का अंकल भी था, लेकिन आगे बढ़ते हुए वो एजेंट उससे टकराती है और इससे पहले वो इनविजिबल था, लेकिन वो अब दिखने लगता है। वो एजेंट किसी तरह अपनी आवाज को कंट्रोल करके इतोगी के अंकल के साथ बाहर निकलती है। बाहर आकर इतोगी का अंकल उससे कहता है कि अगर तुम्हें फॉलो करना ही है तो अच्छे से करो। उस लड़की को समझ नहीं आता कि उसने उसे क्यों फॉलो करने दिया और ये सब क्यों दिखाया, लेकिन इस पर इतोगी का अंकल उससे कहता है कि तुम ही एक स्पाई हो और ये सब तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। अब अगले दिन का सीन दिखाया गया, जहाँ किरेगी सुजाकू के पास आती है। असल में किरेगी सुजाकू को ही अपना मास्टर मानती थी और वो उसके लिए काम करती आ रही है। इसका मतलब था कि वो इतोगी और बाकियों के बीच रहकर उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर सुजाकू को लाकर देती है। तभी किरेगी का एक पास्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ उसका फादर उसे बता रहा है कि चोरी, षड्यंत्र, कत्ल और धोखा ये सब चीजें एक शिनोबी का असली मकसद होता है और किरेगी को भी इस परंपरा को फॉलो करना होगा। यही उसकी किस्मत है, क्योंकि उसका जन्म फीमा विलेज में हुआ है। अब समर के हॉलीडेज शुरू होते हैं, जहाँ इतोगी अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर अपने घर आ चुका था और यहाँ पर इतोगी की मॉम से ये पता लगता है कि रियोको के फादर की शॉप पूरी तरह से जल चुकी है। जहाँ इतोगी के अंकल टुकीसाडा को यकीन है कि जरूर गोगा वालों का ही काम है। इस वजह से साइका विलेज के चीफ को गोवा के आने वाले ऑफर्स को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो ऐसा ही चलता रहा तो पूरा साइका विलेज इसी तरह खत्म हो सकता है। इधर इतोगी की मॉम सभी को एंजॉय करने के लिए कहती है और अब कुछ देर बातें करने के बाद किरेगी चुपके से इतोगी के घर की जांच पड़ताल करने लगती है और जो भी उसे पता लगता है वो उसे सुजाकू के पास एक बर्ड की हेल्प से भेज देती है। इधर सुजाकू जाकर अपने फादर से कहने लगा कि इगा पर होने वाले हमले को वो लीड करना चाहता है। दूसरी तरफ इतोगी की फैमिली उसके फादर की कब्र की तरफ जा रही थी, जहाँ उसकी मॉम बोलती है कि वहाँ जाने से पहले उन्हें एक जगह पर रुकना होगा। वो लोग सोगे के पास जाते हैं और यहाँ ये पता लगता है कि ये लड़का अभी कोमा में है और तभी इतोगी की मॉम ने उसे बताया कि 5 साल पहले वो सभी किसी मिशन पर गए थे और उसी समय से इस लड़के का ये हाल है। इसके बाद वो सभी इतोगी के पिता के ग्रेव के पास पहुँचते हैं। इतोगी अपनी मॉम को बताने लगा कि उसके प्रिंसिपल ने उसके पिता का नाम लिया था। वो बताता है कि उन्होंने ये बोला कि अगर निंजा से खून खराबा करने के लिए बनते हैं तो मुझे ही बनना ही नहीं है। तो उसकी मॉम ने उसे बताया कि उसके फादर की विश थी हर विलेज के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखना और उन्हें कभी धोखा न देना, पर रियलिटी इससे बिल्कुल ही अलग है। साथ ही उसकी मॉम ने बताया कि उसके पिता की मौत टोकीसाडा के सामने ही हुई थी, जब वो और टोकीसाडा एक मिशन पर गए हुए थे और इसी वजह से इतोगी के अंकल टोकीसाडा आज तक खुद को इसके लिए ब्लेम करते हैं और एक चीफ होने के तौर पर उसकी मॉम ने भी कई लोगों को रेस्क्यू मिशन पर भेजा है। इसके बाद
अगले दिन इतोकी और उसके सारे दोस्त एक रिवर पर स्विमिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। तीनों ही स्विमिंग सूट्स में थे, लेकिन कोसे ने इसके ऊपर भी एक मास्क पहना हुआ था। वो लोग मछलियां पकड़नी शुरू करते हैं, जहाँ कोसे बस अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही थी। यही बातों बातों में किरेगी इतोकी को बताती है कि वो असल में किसी निंजा की वजह से नहीं है, और इसी कारण से उसके माता पिता फ्रीलांस निंजा काम करते हैं, जिस वजह से उसके माता पिता को कोई वैल्यू नहीं देता। बस हमेशा ऐसे निंजा को काम के लिए इस्तेमाल किया जाता, नहीं तो इन्हें भगा दिया जाता। क्रेग को अपने पिता की कुछ बात याद आने लगी कि किस तरह उसे बचपन से लोगों के सामने अपने इमोशंस छुपाने के लिए कहा गया है। अब जब इतोकी फिश फ्राई कर ही रहा था कि उसके अंकल आकर उससे एक फिश छीन लेते हैं, तब उसके अंकल उसे बताने लगे कि यहाँ पर जितने भी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं, इसकी वजह है इतोकी की मॉम, जिसने अपने पति के जाने के बावजूद भी अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही वो बताते हैं कि असल में कोसे का भी कोई परिवार नहीं था, क्योंकि उसकी फैमिली वालों ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन तब इतोकी की मॉम ने कोसे को अपने साथ रखा, और अभी के समय पर कोसे उनके लिए जान भी दे सकती है। तभी उसके अंकल उसकी सारी फिश लेकर भाग जाते हैं, और इतोकी को इस बात का पता भी नहीं चलता। उसका अंकल एक फिश लाकर शियोनी को देता है, जो कि कब से छुपकर उसके ऊपर नजर रख रखी थी। इतनी मेहनत करने के बावजूद वो छुपने में कामयाब नहीं है। शाम में इतोकी के अंकल ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, तो वो अपने होश ही खो बैठता है। तब इतोकी को ईगा विलेज के कुछ लोग आकर एक कहानी बताने लगे कि असल में जब इतोकी के फादर की डेथ हुई थी, तब टोकिसाडा बहुत ज्यादा गुस्से में था, और उस वक्त उसकी लड़ाई आर्यन फोर्स के एक मेंबर से हो गई। जहाँ टोकिसाडा को पूरी तरीके से पता था कि एक मर्डर है, पर आर्यन फोर्स का एक मेंबर उसे बोलता है कि बस एक एक्सीडेंट था। इस वजह से टोकिसाडा बहुत गुस्से में आ गया, और ये देखकर सभी लोग टोकिसाडा को रोकने की कोशिश करने लगे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पूरे विलेज को बर्बाद कर देगा। और यही देखकर इतोकी की मॉम ने बीच में कदम रखा। वो आकर उसे समझाते हुए उसकी कुनाई अपने हाथ में पकड़ लेती है, जिससे उसके हाथ से खून भी निकलता है। वो उसे समझाने लगी कि उसके पति इसलिए नहीं मरे कि उनके जाने के बाद इस तरह से खून खराबा हो, वो तो बस हमेशा से ईगा में शांति चाहते थे। इसके बाद फिल्म प्रेजेंट में आता है, जहाँ इतोकी जाकर अपने मॉम से इस बारे में बातें करने लगता है, जिस पर उसकी मॉम उसे दूसरे कमरे में लेकर जाती है और किरेगी उसका पीछा करने की कोशिश करने लगती है। तभी एक आदमी उससे और रियोको से आकर इतोकी के बारे में पूछता है। वो उन्हें बताने लगा कि इतोकी हमेशा अपने स्कूल के दो दोस्तों के बारे में बातें करता रहता है, जो कि किरेगी और रियोको ही थे। वो आदमी उन्हें बताता है कि इतोकी उन्हें दिल से अपना सच्चा दोस्त मानता है, और ये सब सुनकर किरेगी को कुछ फील होता है। इधर दूसरी तरफ इतोकी की मॉम उससे कहती है कि अब वो उसे ईगा निंजा की सीक्रेट कोड के बारे में बताने वाली है। असल में उस निंजा कोड को सील कर दिया गया था, क्योंकि उसमें काफी ताकत थी, और इसे कहाँ रखा गया इसका पता ईगा के चीफ के अलावा किसी भी इंसान को नहीं होता। वो उसे एक स्क्रोल दिखाती है, जिसमें ईगा के निंजास की रजिस्ट्री है, और जिस दिन इतोकी का नाम इसमें लिखा गया, उस दिन इतोकी एक असली निंजा कहलाएगा। इसके बाद इतोकी और उसके सारे दोस्त बैठे यार आपस में बात ही कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी अकेडमी अभी कुछ और दिनों के लिए बंद रहेगी। जब इतोकी अपनी मॉम के पास पहुंचा, तो यहाँ पर टीवी में अफ्रीका का एक प्रोग्राम चल रहा है, जो कि सभी बैठकर देख रहे हैं। इस पर इतोकी के अंकल ने उसे बताया कि असल में ये एक कोड है, जिसमें ये लोग बता रहे हैं कि एक निंजा ब्रांड काउंसिल होने वाला है, और ये मीटिंग सिर्फ निंजा सिक्योरिटी काउंसिल के हेड के जरिए की जा सकती है। इस मीटिंग के अंदर हर बड़े विलेज के चीफ को बुलाया जाता है। इस मीटिंग से डिसाइड होता है कि जापान का फ्यूचर क्या रहेगा। साथ ही अब इस बार ये मीटिंग पूरे 70 सालों बाद होने वाली है, और इस हाई काउंसिल मीटिंग के अंदर ईगा वाले भी एक मेंबर हैं, उन्हें भी इसके अंदर जाना होगा। हाई काउंसिल मीटिंग के पहले निंजा सिक्योरिटी काउंसिल को काफी बड़े सिक्योरिटी मेजर्स लेने होंगे, क्योंकि इतने सारे विलेजेस के हेड एक ही जगह पर आएंगे, तो सभी को कड़ी निगरानी रखनी होगी। उधर इतोकी की मॉम उसे ये बोलकर निकल जाती है कि जब तक मैं वापस ना आऊं, तुम सभी का ख्याल रखना। कोसो इतोकी की मॉम को बताया लगा कि साइका विलेज और कुछ और विलेजेस के हेड इस मीटिंग के दौरान उनका साथ दे सकते हैं। इसके बाद इतोकी की मॉम हाई काउंसिल मीटिंग में पहुंच गई, और यहाँ आकर सभी हेड्स आपस में बहस करने लग जाते हैं। तब याजो अनाउंस करता है कि अब मीटिंग शुरू होगी। जब किसी को वहाँ साइका विलेज नहीं दिखता, तब वह का हेड उन्हें बताता है कि साइका विलेज अब उनके अंडर आता है। सो अगर तुम लोग को ये चीज याद ना हो तो मैं बता दूं कि साइका विलेज के चीफ रियोको के डैड है, जिसकी पूरी दुकान गोगा वालों ने जला दी थी। या ईगा के मेंबर्स को कुछ गलत लगता है, क्योंकि यहाँ बाइजन विलेज के हेड भी नहीं है। याजो सभी को बताता है कि निंजा रूल्स को तोड़ा गया है, जिससे जो बैलेंस निंजा वर्ल्ड में बना हुआ था वो अभी खतरे में है, और इसका जिम्मेदार है गोगा विलेज। साथ ही ऐसा लग रहा है कि गोगा के एक्शंस पूरी कंट्री को अफेक्ट कर रहे हैं। गोगा के हेड के पूछने पर हैजो ने बताता है कि जैसा कि उन्होंने कहा कि साइका विलेज अब उनके अंडर काम कर रहा है, तो क्या वो उन्हें बता सकते हैं कि साइका विलेज अभी किस जगह पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी ऑफिशियल रजिस्ट्री नहीं जिससे पता चले कि साइका विलेज वाले किसी भी होल्डिंग में काम कर रहे हैं, बल्कि साइका के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स अचानक से गायब होने लगे हैं। और अभी ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिस वजह से वो छोटे मोटे विलेज से भी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि निंजा अकेडमी से भी लोग खुद ही छोड़कर जाने लगे हैं। लेकिन उनकी इन सभी बातों पर गोगा के हेड का जवाब होता है कि सभी एक झूठा आरोप है। तब यार सभी विलेज के चीफ से पूछता है कि क्या उन्हें गोगा की तरफ से कोई थ्रेट मिला। इस पर सभी हेड ये कहने लगे कि उन्हें गोगा से कोई प्रॉब्लम नहीं, और सभी का जवाब लगभग सेम ही होता है। लेकिन तभी इतोकी मॉम उसे कहती है कि मेरा आंसर ही बाकी है। तब वो बताती है कि एक ऐसा झूठा इंजाम है जो कि गोगा वाले हमेशा उन पर लगाते रहते हैं। उन लोगों ने गोगा के ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें कुछ ऐसा पता चला। तभी इतोकी की मॉम ने बताया कि गोगा वाले एक वेपन बना रहे हैं, इसमें ये लोग ईगा वालों के निंजा कोर्स को भी टारगेट कर रहे हैं। गोगा अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है बाकी विलेज को कमजोर करने के लिए, और वो कहती है कि इस चीज को रोकने के लिए ईगा वाले अपने निंजा कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी तैयार है।
है। इतोकी की मॉम उन्हें बताती है कि निंजा कोड को लड़ाई रोकने के लिए बनाया गया था और अभी उस कोड के कारण इस समय कोई लड़ाई बढ़ जाए, इससे बेहतर होगा कि कोड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इतोकी की मॉम की ये बातें सुनकर धीरे धीरे सभी विलेजेस वाले ये एक्सेप्ट करने लगे कि उनके विलेजेस में भी गोवा के कारण दिक्कतें आई हैं और अब सब सबूत होने की वजह से हयाज़ो गोवा के हेड से कहता है कि निंजा रूल्स के ब्रेक करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। तब गोवा का ही एक मेंबर पूछने लगा कि उनके पिछले हेड की शिनमारू की डेथ इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची। हयाज़ो कहता है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्द ही वो लोग सच बाहर ले आएंगे। इतने में ही वहाँ एक दूसरा कैप्टन आता है जो कि निंजा सिक्योरिटी एजेंसी का सेकंड डिवीजन का कैप्टन है। तब हयाज़ो के पूछने पर वो कहने लगा कि उनके पास शिनमारू की डेथ से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है। वो कहता है कि असल में उनका मर्डर ईगो वालों ने ही किया था। वो बताता है कि जहाँ मर्डर हुआ वहाँ एक कैमरा था जिससे उन्हें कुछ इमेजेस मिली। जब फर्स्ट डिवीजन वालों ने इनके ऊपर रिसर्च की तो उन्हें कुछ खास नहीं मिला, लेकिन सेकंड डिवीजन ने इसमें से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट किया है और तब उसने बताया कि भले ये वीडियो ब्लर है पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी ऑडियो। वो बताता है कि ये ऑडियो है ईगा विलेज के निंजा कोर का, क्योंकि हर विलेज के निंजा कोर्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और इस वीडियो में जिस निंजा कोर की फ्रीक्वेंसी आ रही है वो ईगा निंजा कोर्स के बिल्कुल मैच करती है। वो लोग लेटेस्ट निंजा टेक्नोलॉजी से इस नतीजे पर पहुंचे। तब वो इतोकी की मॉम को अपने साथ चलने के लिए कहने लगा और टोकीसाडा बीच में आ जाता है। इतोकी की मॉम कहने लगी कि उन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया और वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना चाहती है, इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए भी तैयार है। तब इतोकी की मॉम टोकीसाडा से कहती है कि इतोकी को तुम ईगा का ध्यान रखने के लिए कह देना। इसी के साथ ही मीटिंग भी यही खत्म होती है। दूसरी तरफ इतोकी को भी बताया जाता है कि उसकी मॉम अरेस्ट हो चुकी है। उसे कहती है कि इस वक्त वो चीफ को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तब टोकीसाडा उसे कहता है कि उसकी मॉम के न होने पर उसे अपने पूरे विलेज का ध्यान रखना होगा। इधर गोवा के मेंबर्स भी काफी गुस्से में थे क्योंकि उनके हेड को अरेस्ट कर लिया गया ईगा वालों की वजह से, इसलिए अब वो ईगा को छोड़ेंगे नहीं और अब एक जंग होगी। दूसरी तरफ हयाज़ो उसी वीडियो को देखते हुए सोचने लगा कि आखिर ऐसा है तो सेकंड डिवीजन वाले अब तक इस वीडियो को छुपा क्यों रहे थे। तभी हयाज़ो ने उस वीडियो में एक चीज नोटिस की, लेकिन अचानक उसके ऊपर कोई कुनाई से अटैक करता है जिसे मारा था सेकंड डिवीजन के कैप्टन ने। वो कहता है कि लेटेस्ट सूट है जिसे गोवा वालों ने बनाया है और वो उससे कहता है कि आखिर तुम हमेशा ईगा वालों का साथ क्यों देते हो। जिस पर हयाज़ो उससे कहने लगा कि इस वीडियो में जरूर कुछ गड़बड़ है और वो इसे एक एविडेंस के तौर पर नहीं रख सकता, जो सुनकर वो कैप्टन हयाज़ो के ऊपर कुनाई रख देता है। इधर ईगा विलेज के सारे मेंबर्स एक जगह पर आ गए थे तभी तो कि ईगा के चीफ की ड्रेस में आता है और क्योंकि ईगा के चीफ यहाँ नहीं है तो किसी को तो एक्टिंग चीफ बनना ही होगा। और जैसा कि सभी जानते हैं कि तो कि ईगा का 19वां सक्सेसर है तो अभी के लिए एक एक्टिंग चीफ बनना चाहता है। दूसरी तरफ गोवा के चीफ को दिखाया गया जहाँ वो बताता है कि उसका जन्म ही एक कमजोर शरीर में हुआ और ताकि वो गोवा का चीफ बन सके उसकी बॉडी को मशीन से रिजनरेट करा जाता और इस सारे दर्द का रिजल्ट सिर्फ फेलियर निकला। यही उसके छोटे भाई का भी जन्म होते हुए दिखाया गया जहाँ उसकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिससे उसे लगता है कि उसे कभी एक निंजा फैमिली में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पर यह पता चलता है कि उसका छोटा भाई असल में और कोई नहीं बल्कि वो गोवा का पिछला हेड शिनमारू है। यहीं पर सेकंड डिवीजन का कैप्टन गोवा के चीफ को बाहर निकालते हुए उसे देर से आने के लिए माफी मांगता है। इसके बाद वो एनएससी में आकर अनाउंस करता है कि 72 घंटों से उन्हें डिवीजन 1 की कैप्टन का कुछ पता नहीं लगा, तो इसलिए अब एनएससी के हेड की सारी अथॉरिटीज वो अपने हाथ में लेगा। शोनी के पूछने पर कहता है कि उन्हें ढूंढने में ऑलरेडी काफी सारे लोग लग चुके हैं और गोवा के हेड के लैक ऑफ एविडेंस होने के कारण उन्हें रिलीज करना होगा। और अगर ईगा के चीफ की बात की जाए जो कि तोकी की मॉम है तो उनके जरिए ये पता लगाया गया है कि वही थी मास्टरमाइंड गोवा के हेड के मर्डर के पीछे और निंजा रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। साथ ही इस आदमी ने शियोनी को डिवीजन 1 का कैप्टन भी बना दिया, जिसके बाद डिवीजन 1 के मीटिंग में शियोनी सभी को समझाने की कोशिश करने लगी कि डिवीजन 2 का कैप्टन ही रिस्पॉन्सिबल है उनके हेड के गायब होने के पीछे और इसका मतलब डिवीजन 2 का कैप्टन गोवा वालों के साथ है जो कि सरासर रूल्स के खिलाफ है। उनके एक मेंबर के पूछने पर शियोनी उसे बताने लगे कि उसने जानबूझकर ही उसे कैप्टन बनाया। डिवीजन 2 के कैप्टन को अच्छी तरीके से पता है कि शियोनी कुछ भी संभाल नहीं सकती, इससे उसके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। और आखिर में शियोनी के कहने पर सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि सब मिलकर एनएससी के हेड को ढूंढेंगे। तभी वो कैप्टन गोवा के हेड को लेकर इतोकी की मॉम के पास आता है। यहाँ पता चलता है कि इतोकी की मॉम का नाम युमिका है। कैप्टन उससे कहने लगा कि उनके पास एक ऑफर है जो कि उसे एग्जीक्यूशन से बचा सकता है। इस पर इतोकी की मॉम कहती है कि भले उसकी जान चली जाए लेकिन वो सीक्रेट निंजा कोड के बारे में किसी को पता नहीं लगने देगी। गोवा का चीफ उसे समझाने लगा कि अगर निंजा कोड को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ मिला दिया जाए तो ये एक बहुत ही पावरफुल हथियार बनकर सामने आएगा, लेकिन वो इसके लिए अभी नहीं मानती, जो देखकर गोवा का हेड वहां से चला गया। और सेकंड डिवीजन कैप्टन उससे कहते हैं कि तुमने अपना आखिरी मौका भी गवा दिया और अब तुम्हारा एग्जीक्यूशन कल होगा। दूसरी तरफ यहाँ टोकीसाडा आकर इतोकी को मीटिंग के लिए बुलाता है, जिसके बाद सभी विलेज वाले अपने चीफ के होने वाले एग्जीक्यूशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तभी उनमें से एक ये उठकर कहने लगा कि उन्हें साथ मिलकर चीफ को बचाने के लिए निकलना चाहिए, लेकिन ईगा का एक मेंबर उसे शांत होने के लिए कहता है क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कदम उठाया तो हो सकता है कि इससे एक बड़ी वॉर भी छिड़ जाए। इस पर टोकीसाडा उन्हें कहता है कि चीफ को पनिशमेंट तो कल ही मिलेगी। कोसा उससे कहता है कि इतोकी अभी एक बच्चा है और उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालना बहुत ही रिस्की होगा। तभी टोकीसाडा इतोकी से कहने लगा कि वो इसे ईगा विलेज से बाहर निकाल दे, जिससे वो इतोकी की मां को बचा लेगा और इंजाम ईगा विलेज पर भी नहीं आएगा। सब बस इतोकी के जवाब का इंतजार करते हैं पर इतोकी कुछ बोलता नहीं। तभी गुस्से में कोसे उठकर इतोकी के गले को जकड़ते हुए उसके ऊपर एक नाइफ रख देती है। वो चाहती है कि इतोकी उसे भी एक्सपेल करके विलेज से बाहर निकाल दे, क्योंकि अभी उसके पास इतोकी की मॉम के अलावा और कोई भी नहीं। बचपन से ही उसका ध्यान इतोकी की मॉम रखती आई है, इसलिए
इसलिए वो इतोगी से कहती है कि आखिर तुम इतना क्यों सोच रहे हो, और अंत में सभी के कहने पर कोसे इतोगी को छोड़ देती है। तब इतोगी उन्हें कहने लगा कि वो उन्हें बचाने जरूर जाएंगे, लेकिन एक निंजा बनकर, क्योंकि सभी को पता है कि ईगा वालों ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो लोग खुद को सही साबित करके रहेंगे। इतोगी उन्हें तैयारी शुरू करने के लिए कहने लगा और साथ ही वो सभी को सावधान रहने के लिए भी कहता है ताकि वो है ना सिया गोवा के हाथों पकड़े ना जाए। ग्रेग ये सब सुनकर फिर से इन्फॉर्मेशन लीक करके गोवा के पास भेज देती है। इधर गोवा का चीफ अपने विलेज में पहुंच चुका था और उन्हें बताता है कि अब सीनियर एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होने वाली है, जिस पर उन दोनों को ये बात समझ आती है कि अब वो लोग ईगा वालों पर अटैक करने वाले हैं। इतने में गोवा के चीफ को एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि सुजाकू उससे मिलने आया है। अगर तुम लोग को याद नहीं तो सुजाकू हुर्जन का ही बेटा है जो कि अभी गोवा के चीफ के सामने खड़ा हुआ है। तब सुजाकू अंदर आकर उन्हें बताया लगा कि उसे एक स्पाई से पता चला है कि टोकीसाडा ईगा के चीफ को बचाने के लिए निकल पड़ा है, और उसे ये लगता है कि अभी जब ईगा का बेस्ट फाइटर वहाँ से गायब है तो यही एक सही मौका होगा ईगा वालों पर अटैक करने के लिए। साथ ही सुजाकू से कहता है कि जब वो लोग ईगा पर हमला करेंगे तो वो आगे रहकर सभी को लीड करेगा, जो सुनकर चीफ काफी खुश होता है। हुर्जन उसे रोकता है, जिस पर सुजाकू अपने डैड से कहता है कि अब वो कोई बच्चा नहीं जो वो उसे हर काम में रोके, और अभी पीछे हट नकार वाली बात होगी। इसके बाद गोवा का हेड एक मीटिंग बिठाकर ये फैसला करने लगा कि उन्हें ईगा पर हमला करना चाहिए या नहीं। यहाँ कुछ लोग ईगा पर अटैक करने के फेवर में थे, क्योंकि अभी टोकीसाडा ईगा से बाहर है तो इससे अच्छा मौका इनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहीं हुर्जन और बाकी कुछ लोग इससे डिसएग्री करते हैं। वो उससे कहता है कि हमें बाकी विलेजेस की तरह ईगा वालों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इस वॉर के होने पर गोवा वालों को भी काफी नुकसान पहुंचेगा। इस पर दूसरे मेंबर्स से कहने लगे कि वो सभी इस चीज के लिए रेडी हैं, क्योंकि उन्हें कभी न कभी तो शिनमारू का बदला लेना ही है। हुर्जन इस पर अपने चीफ को अटैक न करने के लिए मनाने लगा, क्योंकि एक लड़ाई से सब कुछ टाला नहीं जा सकता और इस लड़ाई से सिर्फ गोवा वालों का फ्यूचर अंधकार में जाएगा। तभी उनका चीफ उसकी इस बात को मान लेता है। हुर्जन को इस बात पर विश्वास नहीं होता और अचानक से चीफ उसे गोली मार देता है। हुर्जन से कहता है कि भले ही तुम हर बार सही होते हो और इस बार भी शायद तुम सही हो सकते हो, पर गोवा के अंदर कायरो के लिए जगह नहीं है। दूसरी तरफ इतोगी के पुराने दोस्तों को दिखाया गया, जहाँ सभी इतोगी के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि पता नहीं इतोगी कैसा होगा, जरूर टोक्यो में उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई होगी, इसलिए वो हमें भूल चुका है। इतने में एक अनाउंसमेंट हुई कि शहर के बाहर एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग चुकी है और सभी लोगों को अपने अपने घरों में जाने के लिए कहा जाता है। तब ईगा का एक मेंबर कोसो इतोगी को आकर बताने लगा कि एक बैड न्यूज है। तो असल में जो न्यूज अभी दिखाई गई थी उसमें गोवा वालों ने इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया है। वो बताता है कि जब निंजास लार्ज स्केल में अटैक करते हैं तो सिर्फ रात में ही अटैक करने से चीजें छुपती नहीं, और उनका मकसद होता है कि वो अपने टारगेट के आंखों और कानों को ब्लॉक कर दें। और जैसी चीजें अभी हो रही हैं, इससे साबित होता है कि ये सब गोवा वालों की साजिश है। वो लोग ईगा पर अटैक करने की पूरी प्लानिंग में है। रात के समय गोवा वालों को दिखाया गया जो कि ईगा विलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। ईगा वाले भी इधर अटैक के अगेंस्ट अपनी पूरी तैयारी शुरू करने लगते हैं। तभी ईगा के एक गार्ड को दिखाया गया जो कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो फायर टेक्निक डिफेंस मैकेनिज्म को ऑन कर देता है और सच में ये बहुत ही खतरनाक डिफेंस था। गोवा की गाड़ियां भी यहाँ अटैक करने के लिए पहुंच चुकी थी, जो देखकर ईगा वाले उन पर मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। इधर टोकीसाडा और कोसे अपने गेटअप को बदल कर एक जगह पर घूम रहे थे, जहाँ एक गार्ड उन्हें रोक कर पूछने लगा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर कोसे उन्हें कहते हैं कि हम लोग यहाँ कॉन्सर्ट के लिए आए हैं। वो गार्ड उन्हें कहता है कि एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ सिर्फ ऑथोराइज लोगों को आने की इजाजत है, और तभी टोकीसाडा गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है। दोनों उस जगह के अंदर घुसकर सभी गार्ड्स को मारने लग जाते हैं। इसके बाद आखिरी में वो लोग चीफ के पास पहुंचे और उन्हें कहते हैं कि ये एक्टिंग चीफ का डिसीजन था। यूमिका उनका थैंक्स कहने लगी, लेकिन जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलने लगे तब सेकंड डिवीजन का कैप्टन आकर उन्हें घेर लेता है। इधर ईगा का एक निंजा गोवा के रोबोटिक निंजा से लड़ रहा था। सोगी तोक्यो और बाकी को बताती है कि उनके एनिमी सिर्फ नॉर्मल निंजाज नहीं बल्कि मैकेनिकल रोबोट निंजाज भी हैं। ईगा के पास अभी सिर्फ 48 निंजाज है, पर वहीं गोवा के पास 250 प्लस निंजाज हैं। इसका मतलब गोवा वाले अभी उनसे 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ टोकीसाडा यहाँ कोई से कहने लगा कि वो चीफ को लेकर यहाँ से भाग जाए। टोकीसाडा उनसे लड़ने के उनकी तरफ बढ़ता है, जिस पर उनका कैप्टन उन्हें कहने लगता है कि उन्हें आप टोकीसाडा को ज्यादा रखने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए उसे मार दो। तरीका निंजा मैकेनिकल निंजाज से फाइट करते हैं और इस फाइट में उन्हें पता लगता है कि 1-on-1 बैटल में मैकेनिकल निंजा ज्यादातर ताकतवर नहीं है, बस बात ये है कि ये निंजाज नंबर्स में ज्यादा है। इतोगी कुछ सोचने लगा। तब रियोको के पूछने पर वो उससे कहता है गोवा के पास इतने सारे निंजाज हैं तो वो सब मिलकर एक बार में ये अटैक करके उन्हें खत्म कर सकते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों नहीं करते हैं। ये सुनकर रियोको सोगे से पूछने लगी कि आखिर गोवा के निंजाज कितने हिस्सों में बटे हैं। इस पर वो बताते हैं कि हर यूनिट में एक गोवा का निंजा है और 4 मैकेनिकल निंजाज, और इसका मतलब है कि उनके मेनली ग्रुप्स मैकेनिकल निंजाज से ही बने हैं। इतोगी उनसे कहता है कि वो सभी का निंजाज को ये कह दे कि अगर वो कुछ भी उन मैकेनिकल निंजाज के बारे में नोटिस करे तो यहाँ डायरेक्ट रिपोर्ट करे, और साथ ही अगर हो सकता है तो किसी एक मैकेनिकल निंजा को पकड़कर यहाँ ले आए। इधर गोवा की मीटिंग दिखाई गई जहाँ एक आदमी बताता है कि उनकी 29% ऑफ निंजा फोर्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पर अभी तक एक भी ह्यूमन निंजा की रिपोर्ट नहीं आई। इसके बाद एक ईगा निंजा एक मैकेनिकल निंजा को लेकर इतोगी और बाकियों के पास ले आती है। लेओ को इस मैकेनिकल निंजा की जांच पड़ताल करके बताती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, एक निंजा सूट के अंदर निंजा कोड का लगा होना बहुत जरूरी है एक ह्यूमन को उसकी एबिलिटी से ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। लेकिन ये निंजा कोड की पावर बस लिमिटेड होती है। क्रेग के पूछने पर रियोको समझाने लगे कि मशीन में जो निंजा कोड लगा है
है वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसी वजह से ये मैकेनिकल निंजा 1 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। इतोकी को समझ आ गया कि अगर इन मैकेनिकल निंजास के अंदर लिमिटेड एनर्जी है तो इसका मतलब साफ है कि वो लोग ईगा का सीक्रेट निंजा कोर के पीछे पड़े हैं, क्योंकि ईगा के सीक्रेट निंजा कोर की एनर्जी इनफाइनाइट है, इसलिए गोगा वाले उसे ही टारगेट कर रहे हैं। रियोको कहती है कि उसके पास एक प्लान है। असल में एक निंजा कोर एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह होता है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जरूर कोई जगह ऐसी होगी जहाँ ये सारे निंजास जाकर अपने कोर को रिचार्ज करते होंगे। ये लोग एक रोटेशन में काम कर रहे हैं जहाँ जब तक एक निंजा रिचार्ज करने आता है तो दूसरा बैटल फील्ड में चला जाता है, और अगर वो लोग मिलकर उस रिचार्जिंग पॉइंट को ही उड़ा दें तो उनकी आधी परेशानी तो ऐसी दूर हो जाएगी और गोगा वाले पीछे हट जाएंगे। इतोकी के कहने पर सोगे उस पॉइंट को ढूंढती है, तब उसके सामने काफी बड़ा एरिया आता है। लियो को कहने लगे कि रिचार्जिंग स्टेशन को ले जाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल होगा, तो अब इसमें वो इसे छाटने होंगे जहाँ ट्रक का आना जाना हो सकता हो। और जब सोगे इसका पता लगाती है तो उनके सामने ऐसी 5 जगह आ गई जहाँ पर वो बेस हो सकता है। पर दिक्कत यहाँ पर ये थी कि अगर ये लोग 5 स्पॉट्स को जांचने के लिए ज्यादा आदमी भेजेंगे तो इनका डिफेंस काफी कमजोर हो जाएगा, इसलिए इतोकी कहता है कि वो यहाँ खुद जाएगा। उसे वो लोग मना करने लगे पर इतोकी नहीं मानता, जो देखकर रियो को भी उसके साथ चलने को कहती है। तब दिखाया जाता है कि किरेगी फिर से इस जानकारी को गोगा वालों को लीक करने वाली थी, पर वो ऐसा नहीं करती। दूसरी तरफ टोकीसाडा और एनएससी के हेड को दिखाया गया, जहाँ टोकीसाडा ने बाकी निंजास को मार दिया है। इतने में शियोनी अपने मेंबर्स के साथ वहाँ पहुँचती है, जिस पर एनएससी का हेड उसे टोकीसाडा को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन अब उन सभी को सारा सच मालूम पड़ चुका है। गोगा का हेड एनएससी के पुराने कैप्टन की डेड बॉडी जलाने के लिए जा रहा था, लेकिन उन्होंने उसे उसी समय पकड़ लिया। तभी शियोनी के साथ आए हुए 2 निंजास उसे पकड़ लेते हैं और तब टोकीसाडा ने आकर उसे मार के बेहोश कर दिया। शियोनी निंजास को टोकीसाडा को जाने देने के लिए कहती है, लेकिन वो सभी नहीं मानते, पर शियोनी उन्हें किसी तरह मना ही लेती है और असल में उसका मकसद भी यही था कि वो टोकीसाडा को यहाँ से निकाल पाए। इधर गोगा वालों को दिखाया गया जिनकी आप बिल्कुल ही फट चुकी थी, क्योंकि टोकीसाडा अबिगा विलेज के लिए निकल चुका है। यहाँ इतोकी भी उन चार्जिंग पॉइंट्स के पास पहुंचता है जहाँ एक नहीं बल्कि काफी सारे चार्जिंग पॉइंट्स थे। ये चार्जिंग यूनिट्स इतने ज्यादा और आसपास फैले हुए हैं कि उन मशीन्स को अपनी एनर्जी कंजर्व करने की भी जरूरत नहीं। इतोकी रियोको से कहने लगा कि उन्हें चार्जिंग यूनिट्स को अभी उड़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी उनका डिफेंस सबसे कमजोर लग रहा है। रियोको को भी लगा ही था कि इतोकी ऐसा कुछ करने की सोच रहा है, इसलिए वो अपने साथ पहले से कुछ ग्रेनेड्स लेकर आई है। अगर वो इन्हें चार्जिंग यूनिट्स पर इस्तेमाल करेंगे तो वो एक चेन रिएक्शन से एक धमाका स्टार्ट कर सकते हैं और इससे आसपास का मैकेनिकल निंजास भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यहाँ पर ये करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उन्हें फिजिकली जाकर उन ग्रेनेड्स को चार्जिंग पॉइंट्स पर लगाना था। रियो को उसे एक और मशीन दिखाते हुए बताती है कि इससे वो इन निंजास की ट्रांसमिशन सिग्नल को ब्लॉक कर सकती है। अगर सीधा सीधा बोले तो इससे वो लोग निंजास के 10 सेकंड्स के लिए रोक सकते हैं। इसके बाद इतोकी आगे बढ़ने लगा और रियो को ट्रांसमिशन डिवाइस ऑन कर देती है, लेकिन यहीं पर इतोकी से सुजाकू आकर टकराता है और आकर इतोकी के ऊपर शूरिकेन से अटैक करता है। रियोको ने भी सुजाकू को कूद कर पकड़ लिया, लेकिन इतने में ही अब सारे निंजास वापस से एक्टिवेट हो जाते हैं। एक मैकेनिकल निंजा इतोकी को पकड़कर उससे ग्रेनेड छीन लेता है। वो निंजा ग्रेनेड को लेकर चार्जिंग यूनिट की तरफ भागने लगता है। सुजाकू उसे रोकने की कोशिश करने लगा, पर वो उसे चार्जिंग यूनिट पर फेंक देता है, जो देखकर इतोकी ने जल्दी से बम एक्टिवेट करके उसे ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट से इतोकी बेहोश हो गया और रियोको आकर उसे उठाती है। इतोकी जल्दी से उस मैकेनिकल निंजा के पास जाकर पहुंचा, जहाँ उसका मास्क हटाने पर उन्हें पता लगता है कि ये तो किरेगी है। इतोकी उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इधर गोगा वालों को दिखाया गया, जहाँ उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें, क्योंकि उनके चार्जिंग यूनिट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और मैकेनिकल निंजास के बिना वो लोग ईगा को नहीं हरा सकते, इसलिए वो सभी अपने निंजास को वापस बुलाने का फैसला करते हैं। इसका क्या मतलब है कि ईगा विलेज की जीत हुई। इधर शियोनी एनएससी के हेड के पास आती है और उससे पूछने लगी कि क्या गोगा के हेड ने उसे पिछले कैप्टन को मारने के लिए कहा था, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता। शियोनी उसे बताती है कि गोगा वालों को अब तुम्हारी कोई चिंता नहीं, उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि पिछले हेड को तुमने ही मारा था, लेकिन वो फिर भी किसी बात का जवाब नहीं देता, जो देखकर शियोनी बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद तभी वो कहता है कि अभी ये सब खत्म नहीं हुआ, और उसी वक्त वो अपने हाथों से एक निंजुत्सु का साइन बनाता है। इधर यूमिका भी ईगा विलेज पहुंच गई, जहाँ उसे पता लगता है कि सभी लोग अब बिल्कुल ठीक हैं और गोगा वाले भी अब पीछे हट चुके हैं। तभी उस एनएससी के हेड के वो जुत्सु करने की वजह से कोसे को कुछ होने लगता है। वो अपने चीफ की गर्दन पर एक चाकू रख के सभी को बाहर जाने के लिए कहती है, और अगर कोई अंदर आया तो वो इसे यही खत्म कर देगी। उसे यूमिका का सीक्रेट निंजा कोड मांगती है। इधर सोगे भी इतोकी को सब बताने लगे कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। कोसे उसे एक रूम में लेकर पहुँचती है, जहाँ यूमिका उसे कहने लगी कि इसका मतलब वो इसी समय का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोसे उसकी कुछ भी बात नहीं सुनती। वो बस उसे निंजा कोड मांगने लगती है। यूमिका उससे पूछती है क्या कि तुम हो कौन, पर कोसे कुनाई से उसके फेस पर मारती है। कोसे होश में नहीं थी, जो देखकर यूमिका उसका मास्क हटाती है और फाइनली जिसका तुम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो समय आ चुका है, जहाँ पर होगा कोसे का फेस रिवील। जैसे ही यूमिका उसका मास्क हटाती है तो वो देखती है कोसे अपने होंठों को ही कसकर काट रही है। यूमिका सब समझ गई थी और उससे गले लग जाती है, लेकिन तभी कोसे के दिमाग में फिर से कुछ होना शुरू हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। यूमिका को लगा कि कोसे अब ठीक हो चुकी है, लेकिन उसी वक्त अचानक कोसे उसे मार देती है। इधर इतोकी भागते हुए अंदर आता है और जल्दी से अपने घर में पहुंचता है, जहां सभी देखते हैं कि यूमिका अब मर चुकी है। इतने में टोकीसाडा भी वहां आता है और उसकी हालत भी अब रोने जैसी होती है। अगले सीन में इतोकी सोए के साथ बैठा हुआ था, जहाँ वो उसे कहते हैं कि उनकी चीफ नहीं रही, तो अब इतोकी को ऑफिशियली ईगा का चीफ बनना होगा और कोसे की कस्टडी टोकीसाडा के पास है। और जैसी सारी सच्चाई सामने आ जाए इतोकी को तैयार रहना होगा कोसे को सजा सुनाने के लिए। तभी पास का एक सीन दिखाया गया जहाँ यूमिका जमीन पर पड़ी थी और टोकीसाडा कहता है कि वो कोसे को अपनी कस्टडी में लेना चाहेगा। डॉक्टर्स बता देते हैं कि वो आप कुछ नहीं कर सकते, पर इतोकी
किसी की नहीं सुनता और डॉक्टर्स को कहने लगा कि वो लोग ऐसे हार नहीं मान सकते। उसके बाद गोगा विलेज का एक सीन दिखाया गया जहाँ एक आदमी हेड से कहता है कि उन लोगों ने बाकी विलेज के हेड को लगभग पकड़ ही लिया है या तो मार दिया है। साथ ही वो कहता है कि वो सब ईगा पर दूसरा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। जब सुजाकू एक बेंच पर बैठा था जहाँ एक आदमी आकर उसे कहता है कि तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम गोगा वापस न जाओ, क्योंकि अभी गोगा का हेड उन सभी को मार रहा है जो कि अभी उसके काम में दखल दे रहा है। सुजाकू के पूछने पर वो आदमी बताता है कि उसके पिता के मरने के पीछे का रीजन भी यही था कि उन्होंने गोगा के हेड को अपोज किया और आखिर में वो सुजाकू को ये बोलकर निकल जाता है कि अभी के लिए उसे चुप कर रहना होगा, नहीं तो गोगा वाले उसे भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ इतोकी को ऑफिशियली ईगा विलेज का चीफ बना दिया जाता है। यहाँ सभी लोग इतोकी से कहने लगे कि उन्हें अब कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। वैसे भी गोगा वालों ने निंजा रूल्स की ऐसी तैसी कर दी है तो उन्हें इसका भी अंदाजा नहीं कि वो लोग कब अटैक कर दें। लेकिन इतोकी उससे कहता है कि क्या वो लोग ये सब डिस्कशन उसकी मॉम के फ्यूनरल तक टाल सकते हैं। इसके बाद रियोको इतोकी से कहती है कि अब वो घर जा सकती है। इतोकी के पूछने पर वो कहते हैं कि उसके पिता भी हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी किरेगी भी कहने लगी कि अब वो भी अपने घर जाएगी। यहाँ टोकीसाडा के पास शोनी आकर उससे पूछती है कि लगता है उसे कोई काम नहीं करना, लेकिन बात तो ये थी कि अब उसके पास कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है क्योंकि पूरे शहर में ये न्यूज़ फैली हुई है कि केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के कारण यहाँ फॉग रिलीज हुआ था। शोनी उसे बताती है कि वो समझ चुकी है कि गोगा वाले क्या चाहते हैं, इसलिए वो लोग उन्हें रोकना और पनिशमेंट देना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें टोकीसाडा की जरूरत पड़ेगी। शोनी बताती है कि डिवीजन 2 कैप्टन ऑलरेडी जेल में जा चुका है और एनएससी के हेड अब उनके निंजा स्कूल के प्रिंसिपल बन चुके हैं। शोनी उससे कहने लगी कि इस रजिस्टर में ईगा विलेज की भी एक लड़की है, तो क्या वो उसे बता सकता है कि इसका क्या रिलेशन है ईगा वालों से। और इस रजिस्टर के अंदर कोसे की फोटो थी। और यार इसी के साथ एनीमे यहीं पर एंड होता है। तुम लोगों को एनीमे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।